देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को लोकतंत्र की जीत करार दिया था जिसमें कहा गया कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अदालत की ओर से गठित खोज समिति उम्मीदवारों के नाम मुख्यमंत्री को भेजेगी, न कि राज्यपाल को। दिन में इसके पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली समिति का गठन 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। पीठ ने निर्देश यह जानने के बाद दिया कि राज्य सरकार और राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, दोनों समिति गठित करने पर राजी हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी समर्थक शिक्षाविदों के मंच एजुकेशनिस्ट फोरम ने कहा था, पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा क्षेत्र पर कुलाधिपति द्वारा थोपी गई अवैधताओं के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित के जरिए उचित प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्ष चयन के सिद्धांत की पुष्टि की है। शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 जून 2023 के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के 11 विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपतियों यानी वीसी की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा जारी आदेशों में कोई अवैधता नहीं थी, क्योंकि वे इन संस्थानों के पदेन कुलाधिपति हैं। इसके बाद मंगलवार को राज्यपाल के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी होने के बाद तृणमूल कांग्रेस समर्थक शिक्षाविदों के मंच एजुकेशनिस्ट फोरम ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों ने मिलकर अपने ऊपर लगाए गए जामुन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहीं से नोटिस जारी हुई, जिसके बाद पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। डिफेमेशन का नोटिस आज भेज दिया गया चांसलर को, आचार्य को, राज्यपाल को नहीं, गवर्नर को नहीं, आचार्य को भेजा गया। तो 7 दिन का टाइम दिया गया, 7 दिन के अंदर उन्हें जवाब देगा तो अच्छा, नहीं तो एज पर लॉ ये लोग प्रोसीड करेंगे। हम लोग कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? 5 राज्यपाल, सिर्फ राज्यपाल अगर वो नोटिस ये करते नहीं है तो कोर्ट में प्रोसीड करेंगे ये सब, क्योंकि ये सब बहुत बड़े दिग्गज है ना। बंगाल में ये लोग उपाचार्य रह गया है, बहुत अच्छा एकेडमिशियन रह गया है, इन लोगों का एक सम्मान है। जिस तरह का एलिगेशन दिया गया है 5-6-7 महीने पहले सितंबर में, ये घटिया एलिगेशन, तो इन लोगों का ऑनर है, इन लोगों का फैमिली है, इन लोगों को सब पूछ रहा है कि आप ऐसे हो, आप करप्ट हो, आपके अगेंस्ट कुछ खिलाफ आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई चल रही है, तो इन लोगों को तो बुरा लगेगा ही ना। इन लोगों का सम्मान है, उनका उसका जिसका सम्मान है, वो तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डिफेमेशन कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने क्या सबके सामने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राजभवन का एलिगेशन तो हो रही है, राजभवन के खिलाफ एलिगेशन आ रही है, एलिगेशन तो है, एक रेप का एलिगेशन है, एक मोलेस्टेशन का एलिगेशन है। उनको कहिए कि आप इतना सच है, अपने साथ है, तो आप गो एंड फेस द इन्वेस्टिगेशन। वो एक स्टेटमेंट भी नहीं किया आज तक ये गवर्नर एक स्टेटमेंट किया कि नहीं है ये घटिया एलिगेशन से। रेप का एलिगेशन लगाया किसने? जी जो मैडम, जो मुहतरमा, उनका ही पहचान का है, उनका ही जान पहचान का, तो वो आके कहे ना मीडिया के पास ये बिल्कुल घटियापना, मेल जानता भी नहीं है, कहना एक स्टेटमेंट भी नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने वही कहा है ना, तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डिफेमेशन हो सकती है, तो उनके खिलाफ नहीं हो सकते क्या? वो तो कोई तो भगवान नहीं है ना। प्रेस वार्ता थी पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार पोषित विश्वविद्यालय है, इसके हम लोग जो कुलपति थे, हम लोगों का संगठन है द एजुकेशनिस्ट फोरम, हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। पिछले 13 महीने से ये काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों के जिनको आचार्य बनाया गया है, जो कि गवर्नर भी है, वो सब वाइस चांसलर्स के खिलाफ बहुत बार अपमान सूचक, असम्मानित करने वाली बातें कर चुके हैं। इसलिए उनको बार बार करके लीगल नोटिस दिया गया है, जो आपको या तो अपनी बातों को वापस लेना है, माफ़ी मांगनी है, और आपको एक डैमेज देना है। 50 लाख रुपया का डैमेज मांगा गया है, और ये सिविल मामला है
और ये क्रिमिनल मामला, क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन। कारण ये है कि जो गवर्नर होते हैं उनको कुछ छूट रहती है, संविधान में लिखा हुआ है, किंतु आचार्य का जो पोस्ट है यानी कि चांसलर का पोस्ट वो कानून के तहत है। तो कानून के तहत कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के जो अग्रणी शिक्षाविद लोग हैं इनके खिलाफ ये बार बार करके बोलते आए हैं और इसीलिए इनको नोटिस पहले भी भेजा जा चुका है। अब फाइनल नोटिस इनको आज सर्व कर दिया गया है लॉयर के माध्यम से और इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें कोर्ट में फैसला होगा और फैसला उनके खिलाफ ही जाने वाला है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।